जय हिंद दोस्तों। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले बस 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। बात यह है कि हम कभी भी आपके साथ ये नहीं बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब वर्ड्स आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई कीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोना में पढ़ रहे हो। बोलना ये है कि ये वीडियो या कोई भी वीडियो इधर फ़िलहाल कुछ महीने में या कुछ इधर 10-12 दिनों में जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक किसी न किसी वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। 9th वाला में, 10th वाला में, 11th वाला में, 12th वाला में। तो वो व्हाट्सअप, लगता है कुछ गलत मेरे मुँह से निकलते हैं, जो भी हर वीडियो में व्हाट्सअप चैनल का लिंक है तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे टेलीग्राम चैनल आप अगर सर्च करोगे तो इसी नाम से मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक ये बताना चाहते हैं कि अभी जो खबरें आ रही है, शायद आप लोगों के पास वो खबर नहीं गया कि आने वाले कुछ दिनों में ये टेलीग्राम शायद, कंफर्म ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि हम गारंटी के साथ कर रहे हैं, शायद हो सके कि भारत में बैन हो जाए टेलीग्राम चैनल, शायद। क्यों कारण उस बात का हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि टेलीग्राम बंद हो जाए, हो सकता है कि हम इस यूट्यूब चैनल को छोड़कर किसी और यूट्यूब चैनल पे हम चले जाएं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्हाट्सअप चैनल नहीं बदलेगा, जो मेरा है वही रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, चैनल डिलीट हो जाए, ठीक है भाई, होने दीजिए चैनल को डिलीट, टेलीग्राम चैनल बंद हो जाए, होने दीजिए, लेकिन व्हाट्सअप चैनल वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या तो फिर आप चाहें तो फेसबुक पेज भी मेरा ज्वाइन कर, लेकिन फेसबुक पेज का हम लिंक नहीं देते हैं, ठीक है, उसको भी जल्दी ही डाल देंगे, ऐसे नहीं डालते हैं, वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। 2 चीज़ तो पक्का नहीं चेंज हुआ है, एक तो फेसबुक पेज और दूसरा हो गया व्हाट्सअप चैनल। ये दोनों को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, कम से कम व्हाट्सअप चैनल। यही बोलना था 2 मिनट के लिए। चलो 5 मिनट लग गया हो बोलने में, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी चल रहा था आपके क्लास में, 2 मिनट ही लगा है, लीनियर इनइक्वेशन। तो लीनियर इनइक्वेशन में कहाँ तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, आज 26 तक बता दिए थे। और साइन कोसाइन में जो किताब मेरे पास है उसमें 15 हिसाब था, लेकिन सुधीर सिंह जी बोले कि 30 तक है सर, उन्होंने क्वेश्चन भी भेजा, तो हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके रख चुके हैं, मतलब सॉल्व कर लिए हैं। अब एक एक वीडियो हम बना देंगे, 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो बनाएंगे, 15 मिनट के बनाएंगे, अपलोड कर देंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन, एक वीडियो एक क्वेश्चन, एक वीडियो एक क्वेश्चन, एक वीडियो एक, तो वो भी आपको एडिशनल मिलते रहेगा। और फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट में है मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। पहले नंबर यही बना कर देखते हैं, उसके बाद 27 के दूसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो 5 से छोटा है या 5 के बराबर। चलो 5 से छोटा या 5 के बराबर, तो ये जो मॉड ऑफ एक्स है, अगर इसके अंदर प्लस होगा तो इसका वैल्यू प्लस ही आएगा, और अगर बाय द वे इसके अंदर माइनस होगा तो भी इसका वैल्यू प्लस आएगा। मतलब मॉड ऑफ में एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलता है, इसके एक्चुअल वैल्यू के लिए हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे x प्लस में और एक बार लिखेंगे x माइनस में। मतलब x जो है वो प्लस में भी हो सकता है या तो माइनस में भी।
हालांकि दोनों में से कुछ भी रहे, मॉड ऑफ के वजह से वो प्लस ही लिखाएगा। हम उसका रियल वैल्यू लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है, ये तब जब x को हम 0 से बड़ा समझेंगे, और ये वाला तब जब x को हम 0 से छोटा समझेंगे। अब एक बात हम बार बार बोलते हैं, शुरू से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हो तो x के आगे माइनस नहीं समझना है, मतलब होना नहीं चाहिए। और अगर माइनस है तो समझ लेना कि हम माइनस से गुना कर दिए इधर भी, या माइनस से गुना कर दिए इधर भी, तभी तो ये प्लस हो गया और हो गया माइनस। तो ऐसे करने पे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, चिन्ह इधर बदल जाएगा। अब दोनों के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। हिंदी में अगर बोले तो संगत समीकरण, इसके लिए भी संगत समीकरण लिखेंगे और हम इसके लिए भी लिखेंगे संगत समीकरण। हम दोनों के लिए ही संगत समीकरण निकालेंगे। और संगत समीकरण कैसे लिखना है? डायरेक्ट x बराबर 5 लिख दो। सर ब्लैक पेन से लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर है। इसको लिख देते हैं x अब बराबर 5। यहाँ से संगत समीकरण लिख देते हैं x बराबर -5। नंबर लाइन की अगर बात की जाए तो माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, -5 छोटा है, +5 बड़ा है, इसलिए राइट साइड में। अब पिछले तकरीबन 10-15 हिसाब में जो बताते आ रहे हैं वही चीज़ फिर से आ गया कि आपके पास दो वैल्यू है, एक -5 और दूसरा है +5। अब इन्हीं दोनों में से आपको चुनना। तो पहले मान लेते हैं कि हम 5 को धरते हैं। तो 5 जहाँ से भी आया है उसको ज़रा गौर से देखो, ये देख कर आप समझ जाएंगे कि 5 से छोटा। अरे बहुत अगर होता, इसी को अगर एक लाइन और खींचते तो हम यही लिखते कि x -5 < 0। अब इतना भी क्या खींचना, आप तो समझ रहे हैं कि यही चीज़ होगा, मतलब 0 से छोटा है। तो 5 के आप लेफ़्ट साइड चलेंगे, लेफ़्ट 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 जहाँ तक जाए। इसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर हम बदलें इन इक्वेशन में, तो ऐसे लिखा जाता है x इधर आकर जाता +5 < 0। ये हो गया थोड़ा सा मानक रूप। और ये साफ साफ झलक रहा है कि 0 से बड़ा है, मतलब प्लस, प्लस मतलब राइट साइड। इसका मतलब है कि -5 से आपको राइट साइड जितना आगे जाना है लेके जाइए। अब ऐसे हम लिख दिए। अब आप खुद देखिए कि कॉमन पोर्शन क्या है। ब्लैक मार्कर आजा, ये वाला हिस्सा -5 से लेके +5, यही हिस्सा कॉमन है। -5 रहे चाहे +5 रहे, इक्वल टू के चिन्ह है, इसलिए क्लोज इंटरवल, और इधर भी क्लोज इंटरवल। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो -5 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन 5 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो फाइनली आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई भी लिखो, आंसर गलत नहीं है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग अलग है। सत्ताईस के पहला हो गया। अब जिस तरह से 27 के पहला बताया है उसी तरह से 27 के दूसरा यही देख लीजिए, कहीं इधर उधर क्यों बताए। 27 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा है मॉड ऑफ x > 5। मॉड ऑफ x 5 से बड़ा है। तो ये मॉड ऑफ x जो है इसका एक्चुअल में वास्तविक मान x भी हो सकता है और -x भी हो सकता है। हम समझते हैं कि +x है तो 5 से बड़ा, और ये भी से हो सकता है कि -x है तो भी 5 से बड़ा।
ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तो सही है। x ग्रेटर देन 5, क्यों? क्योंकि x के आगे प्लस के चिन्ह है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, x के आगे प्लस होना चाहिए, मतलब समझ लो कि यहाँ भी माइनस गुना किए तभी तो ये प्लस हुआ, और इधर भी माइनस गुना किए, तो उस हिसाब से चिन्ह भी बदल जाएगा। अब दोनों का ही आप संगत समीकरण निकाल लो, दोनों के संगत समीकरण निकालें। इसका संगत समीकरण तो x बराबर 5, उसका संगत समीकरण अगर निकालें देखते हैं कितना हो गया, x बराबर -5। नंबर लाइन अगर बनाए तो इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, बीच में कहीं -5 होगा और राइट साइड में कहीं +5 होगा। अब अगर सिर्फ 5 को कंसिडर किया जाए तो पहले मार्कर भी तो चेंज कर लिया जाए। ये वाला अगर 5 देखते हैं तो ज़रा इसको गौर से देखना है, हम उतना टाइम नहीं बर्बाद करें, डायरेक्टे बना दें। जैसे इसको लिखना चाहिए था कि x -5 ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई कि 5 आप जहाँ से भी लाए हैं वो वाला 0 से बड़ा है, बड़ा मतलब 5 के राइट साइड, ये अलग ही दुनिया में जाएगा। और -5 जहाँ से आया है इसको अगर देखें तो x इधर भेजे तो +5 लेस देन 0, मतलब ये वाला कह सकते हैं कि 0 से छोटा, यानी कि 0 से छोटा मतलब माइनस में, मतलब लेफ़्ट साइड, इसके लेफ़्ट साइड जाना। तो इस बार ये अलग दुनिया में, वो अलग दुनिया में, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस बार दोनों में कुछ कॉमन पोर्शन है। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तब भी यूनियन लगा के आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे इसके पहले मॉड ऑफ वाला नहीं था तो वहाँ पे कहते थे कि अगर कॉमन पोर्शन नहीं आया तो आंसर 5, लेकिन यहाँ ये वाला अलग दुनिया में लेके जा रहा है हमको, प्लस इनफाइनाइट की तरफ, और इधर वाला अलगे दुनिया में आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसको इस तरह से लिखा जाएगा कि -5 से लेके -5 तक ओपन इंटरवल यूनियन मतलब और, ये भी हो सकता है कि 5 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो आंसर ये होगा, ये होगा, ये और ये दोनों एक साथ होगा एकदम, आंसर यही होगा। ऐसा क्यों? आप चाहो तो -5 से छोटा वैल्यू कुछ भी, -5 से छोटा वैल्यू कुछ भी, -6, -7, -8, -9, -10, यहाँ कुछ भी रखो इसके जगह। मान लो हम -10 रखते हैं तो मॉड ऑफ के कारण वो प्लस हो जाएगा, यानी 5 से बड़ा। अगर -20 रखेंगे तो मॉड ऑफ के कारण वो प्लस हो जाएगा, यानी 5 से बड़ा। तो आप -5 से छोटा कुछ भी रखो, या तो 5 से बड़ा कुछ भी रखो, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आंसर आपका ये और ये दोनों एक साथ मिलाकर होता है। या नहीं बोल रहे, यहाँ पर या बोलते थे और यहाँ पर हम या नहीं बोलकर और बोल रहे हैं, ये पूरा होगा, ये पूरा आंसर होगा। 27 के पहला, 27 के दूसरा, एक साथ इस बार इसलिए बनाए क्योंकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप। अब जरा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के फर्स्ट है मॉड ऑफ x -2 लेस देन इक्वल टू 5, ये हो गया 28 के फर्स्ट।
28 के सेकेंड भी देखिए लोग के साथ, इसमें है मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दोनों एक ही साथ सॉल्व कर देते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन 3, ठीक है। x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5, सही है। पहले इसी का सॉल्यूशन, इसको अगर हम मॉड ऑफ के बिना कंसीडर करें तो ऐसे हो सकता है कि x माइनस 2 प्लस में लेस देन इक्वल टू 5, या एक्चुअल वैल्यू अगर देखा जाए तो माइनस में भी हो सकता है x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ में था तो मॉड ऑफ का मतलब है कि वो जो भी हो हम तो लिखेंगे पल्से में, लेकिन एक्चुअली में अगर बात करें वास्तविक में बिना मॉड ऑफ के तो प्लस में भी हो सकता है, चाहे तो माइनस में भी हो सकता है। लिख दिए, बाकी एक एक करके इसको देखते थे। x माइनस 2 और माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। इधर की बात की जाए तो माइनस में x और ये हो जाएगा प्लस 2, और इधर आके माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखें तो x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, उधर बात करें तो माइनस x और 2 में से 5 घट गया तो माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये वाला तो खैर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, इसमें कोई परेशानी नहीं। ऑब्जेक्शन इधर है, इस तरफ दिक्कत है। इस तरफ क्या दिक्कत है कि x के आगे माइनस के चिन्ह है और x के आगे माइनस होना नहीं चाहिए, तो समझ लेना कि माइनस हम गुना कर दिए। तो ये हो गया x प्लस में और 3 भी हो गया प्लस में, तो अगर आप माइनस गुना किए होंगे तो इधर भी गुना हुआ होगा, तो 0 में तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन जैसे ही माइनस गुना किए ये चिन्ह बदल जाएगा, इधर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब x के आगे प्लस है, सही है, x के आगे प्लस है, सही है। अब हम इसका संगत समीकरण निकालेंगे। संगत समीकरण x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, फिर इधर लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर निकालते हैं, x इक्वल टू 7, और उसमें से x बराबर निकालते हैं, x इक्वल टू माइनस 3। दोनों ही जगह से x के वैल्यू निकालिए, इस जगह से भी और x की वैल्यू यहाँ से भी। अब नंबर लाइन यहाँ लिख दो माइनस इनफाइनाइट, इधर लिख दो प्लस इनफाइनाइट। अब माइनस 3 छोटा है तो पहले माइनस 3 लिखो, फिर प्लस 7 है तो प्लस 7 लिखो। अब इतना लिखने के बाद मार्कर चेंज करते हैं हर बार, तो इस बार फिर से चेंज करेंगे। आपके पास दो वैल्यू है, एक है 7 और दूसरा है माइनस 3। हम दोनों ही वैल्यू लेके चलेंगे। पहले 7 उठाते हैं और शुरू से लेके चलते, 7 जहाँ से आया बस यहीं पे रुक जाते हैं। यही वाला देख के समझ में आ गया कि अच्छा 0 से छोटा मतलब माइनस में, और 0 से छोटा अगर माइनस में है इसका मतलब है कि 7 के लेफ्ट साइड जितना दूर जाना है इसको लेके जाइए। और ये तो दो हिसाब भी नहीं, एक ही हिसाब है, तो आंसर भी नहीं लिखे। हो गया 3, तो -3 जहाँ से है उसके ऊपर चला जाइए। ये देखकर समझ में आ जाएगा कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा मतलब प्लस में, इसका मतलब है -3 के राइट साइड लेके जाओ जहाँ तक आप जा सकते हैं। वो वाला पोर्शन या वो वाला लाइन सेगमेंट जहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों का क्रॉस आ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आंसर हो जाएगा -3 से लेके 7 तक
और इक्वल टू के चिन्ह है, इक्वल टू के चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल क्लोज इंटरवल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे आंसर में कि x का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा या बराबर, लेकिन 7 से छोटा या 7 के बराबर। तो आंसर इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। ब्रैकेट में घेर देते हैं अगली क्वेश्चन इस तरीके से। 28 के दूसरा ये भी लगले देखिए लेते हैं, इसको अलग से क्यों बताएं। इसका एक्चुअल वैल्यू ये भी हो सकता है कि x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, या तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि माइनस में हो x + 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो x + 1 तो मॉड ऑफ में है और वहाँ तो खैर उसको प्लस में ही लिखना है, लेकिन रियलिटी वो प्लस भी हो सकता है या माइनस भी, दोनों हो सकता था। हम दोनों लिखते हैं, एक बार तो प्लस में, इसके आगे नहीं कुछ मतलब आप समझ सकते हो कि प्लस के चिन्ह। तो x + 1 अब -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ 0, इस तरफ -x -1 -3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें तो x 1 में से अगर 3 गया तो -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इस जगह की अगर बात करें तो -x -1 -2 अगर दोनों को देखें तो -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये वाला सही है, x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसमें कोई परेशानी नहीं। परेशानी यहाँ है कि x को प्लस लिखना था, यानी समझ गए कि हाँ भाई हम अपने मने से माइनस गुना किए हैं तो माइनस यहाँ भी गुना हुआ होगा और इस तरफ गुना हुआ तो भी 0। लेकिन अगर आप दोनों तरफ इधर उधर माइनस गुना किए तो वैसे कंडीशन में फिर चिन्ह बदल जाता है। अब इसका संगत समीकरण हम लिखेंगे, इसका संगत समीकरण क्या होगा, फिर वैसे ही हम इधर इसका संगत समीकरण लिखेंगे। जब हम इसका संगत समीकरण लिखे तो हो गया x -2 = 0। वहाँ अगर लिखने गए तो पता चला x + 4 = 0। यहाँ से वैल्यू निकाले थे x = 2 और वहाँ से x = -1। आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ -∞ लिखो, उस तरफ +∞ लिखो। -4 छोटा है तो उसको लेफ्ट साइड में, 2 बड़ा है तो राइट साइड में। अब इस मार्कर को हटाते हैं और ग्रीन और रेड आपके पास दो वैल्यू दिखाई देगा, एक -4 और एक 2। दोनों ही वैल्यू को एक एक करके कंसिडर करते हैं। जैसे पहले हम उठा लेते हैं 2, तो हम 2 जहाँ से भी लिखा हैं मतलब लेकर आए हैं वो देखते हैं कि इक्वेशन ये है, और ये वाला असमीकरण 0 से बड़ा है। बड़ा मतलब प्लस, अब प्लस मतलब हो गया कि 2 के राइट साइड आपको चलना है, राइट साइड। जबकि ये वाला जहाँ से भी आया यहाँ से, ये 0 से छोटा है मतलब माइनस में, और माइनस मतलब इसके लेफ्ट साइड जाना है। तो ये अलगे दुनिया में जा रहा है, वो अलग दुनिया में जा रहा है। अगर पिछले हिसाब की बात करें जो मोड ऑफ में नहीं था, तो वैसे स्थिति में आप कह देते फाई आंसर कि कुछ नहीं होगा सर, फाई होगा आंसर। लेकिन यहाँ तो आप वो भी नहीं कह सकते कि फाई आंसर है। यहाँ ऐसे समेटना होगा कि आंसर ये वाला होगा, -∞ से लेके -4 तक, और -4 क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल टू है, इधर भले ही ओपन इंटरवल। और यूनियन मतलब उसको भी लपेट लीजिएगा, 2 से लेके +∞, इधर तो ओपन इंटरवल लेकिन इस तरफ क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों हो गया। या फिर अगर आप ऐसे लिखते हैं कि x का वैल्यू -∞ से बड़ा, -4 से छोटा या बराबर, तो लिखो और यूनियन मतलब और होता है, इसको लिखेंगे कि x का वैल्यू 2 से बड़ा या बराबर लेकिन इनफाइनाइट से छोटा। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये वाला और ये वाला। तो मैथमेटिकल टर्म में u का मतलब होता है और
आप दोनों को समेट लिए, तो 27 हो गया, 28 हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में एक गो है, उसको भी देख लेते हैं। उनतीस नंबर, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। देखो इस बार थोड़ा बटा चिटा वाला आएगा नंबर, फिर भी बकाना नहीं है, आराम से बन जाएगा। मॉड ऑफ में है इसलिए x के आगे प्लस है, लेकिन रियल वैल्यू तो ये भी हो सकता था कि शायद यही हो जो दिखाया जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 1/2। या तो ये भी हो सकता है कि 3x माइनस 2 के आगे माइनस के चिन्ह हो, लेस देन इक्वल टू 1/2। स्टैंडर्ड में बदलने के लिए -2 और स्टैंडर्ड इन इक्वेशन 1/2 लेस देन इक्वल टू, यहाँ नहीं कुछ तो 0। इस तरफ -3x और ये जो माइनस है इसके वजह से +2 और -1/2 लेस देन इक्वल टू यहाँ 0। इधर 3x इसको बनाते हैं सिर्फ यही वाला, तो 2 दूनी 4 है 1 5, मतलब -5/2 लेस देन इक्वल टू 0। सिर्फ यही देखकर समझ में आ जाएगा कि 0 से ही छोटा है बस। यहाँ पे -3x, इसको थोड़ा एक लाइन आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि x के आगे माइनस के चिन्ह है। खैर 2 दूनी 4 में से गया तो 3/2 लेस देन इक्वल टू 0। पहले तो x के आगे ये माइनस के चिन्ह हटाने के लिए हम माइनस गुना कर दिए होंगे, तो माइनस अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा +3x, और ये हो जाएगा -3/2, और इधर तो खैर 0, लेकिन यहाँ पर जो साइन है वो अपना मुंह फेर लेगा इस तरह, और ये साफ झलक रहा है कि 0 से बड़ा, मतलब ये प्लस और ये वाला माइनस। अब दोनों के लिए संगत समीकरण लिखो, संगत समीकरण। इसका संगत समीकरण लिखते हैं 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। इसका भी संगत समीकरण लिखते हैं 3x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x के बारे में पूछे तो पहले तो 3x इज इक्वल टू 5/2, फिर x बराबर, तो 3 जो इधर दिखाई दे रहा है यहाँ से 3 हटाना होगा, 3 उधर जाके बटा में, यानी 5/6। x के वैल्यू आ गया, जो भी आ गया जैसा भी आ गया, इसको फिलहाल ऐसे ही रह देते हैं। इधर से देखें तो 3x बराबर 3/2, हालांकि यहाँ तो 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर 1/2। अच्छा, इन दोनों में देख लेते नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं। इन दोनों में थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन होगा, दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो हम नंबर लाइन बनाते हैं। इन दोनों में दिक्कत ये होगा ना कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो ये तो खैर समझ में आ रहा है, ये है 0.5, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। इसमें दिक्कत है 6 से भागा देना होगा, भागा दे के देख लेना, ये आ जाएगा 0.8, भागा दे के देख लो, काटा नहीं है, हो सकता है और लगे, लेकिन हम 6 से भागा दिए, जैसे 6 से भागा दिए 5 में, 0 6 8 48, मतलब 0.8, तो माइनस इनफाइनाइट उधर प्लस इनफाइनाइट, और इन दोनों में समझ में आ गया कि वो छोटा है, 0.5 छोटा है, इसलिए 1/2 लिखो पहले, और ये थोड़ा बड़ा है इसलिए 5/6 बाद में लिखो। अब मार्कर उठाइए, मतलब तो हम उठाएंगे रेड और ग्रीन।
ये किसकी, ये वाला जो वैल्यू 5/6 ये जहाँ से आया ज़रा उसके ऊपर जाता है, तो ये समझ में आया जीरो से छोटा मतलब माइनस में, तो उस हिसाब से तो इसके लेफ्ट पोर्शन को क्रॉस मार दिए, लेकिन 1/2 जहाँ से आया ये वाला, ये तो जीरो से बड़ा है मतलब ये प्लस, यानी 1/2 के राइट साइड क्रॉस कर दिए इस तरह से। अब वो वाला लाइन सेगमेंट जिसमें ग्रीन और रेड दोनों आ गया, दोनों का क्रॉस आ गया, तो वो आपको नज़र आएगा कि 1/2 से 5/6 तक, और इस बार तो इक्वल टू है तो ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल इधर भी, क्लोज इंटरवल इधर भी। या तो आप इसी आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन 5/6 से छोटा या बराबर, तो आंसर ये से भी लिखा जा सकता है और आंसर इसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे लिख लीजिए। और 12.2 हो गया ख़त्म। और आप लोगों में से किसी ने ये पूछा था कि सर केसी सिन्हा कब ख़त्म हो जाएगा। देखो हम ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे तब भी बोले थे कि केसी सिन्हा का पूरा प्रॉब्लम ख़त्म करना A to Z एक एक करके। हम बार बार बोल रहे कि जिस चैप्टर को हम हाथ लगाएंगे उस चैप्टर के कम से कम, जैसे अभी सुधीर सिंह जो हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको बता दें, या आप लोगों को भी बता दें, फ़ोटो भेजें सर ये वाला बता दीजिए, तो हम बता देंगे एकदम 100%। संडे को टाइम दिए तो उनको नहीं बता पाएँ, आज मंडे, आज उनके लिए वीडियो बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके एक एक वीडियो, भले 5 मिनट की वीडियो हो, 10 मिनट के वीडियो हो, 15 मिनट का वीडियो हो, जितना हो, एक वीडियो में एक क्वेश्चन, एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम बना के दे देंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रहा है परमुटेशन, कम्बिनेशन, लीनियर एंड इक्वेशन, तो बीच में त्रिकोणमिति भी चलेगा, थोड़ा सा खिचड़ी जैसा हो जाएगा। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन उसको बना के सॉल्व कर देंगे, जिसमें आपको बर्डन भी नहीं हो, ज़्यादा बोझ भी नहीं हो, और साइन कोसाइन सॉल्व भी हो जाए। तो जिस चैप्टर को हम हाथ लगाएंगे उस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बाकी रहा पूरा किताब ख़त्म करने का, तो वो ख़त्म कर देंगे। और हम ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि किस तरह से ख़त्म कर देंगे आप लोग को। इसलिए दोबारा याद दिलाते कि जब जब आप छुट्टी मनाइएगा, जब जब आप मेला घूमने जाइएगा, जब जब आप सेलिब्रेशन कीजिएगा, तब तब हम एक्स्ट्रा मेहनत करके आपके लिए क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। जब कहते हैं ना कि लोग जब सोते हैं तब हम जागते हैं, जब लोग एंजॉय करते हैं तब हम पढ़ाई करते हैं, तो उसी वक्त हम बताएंगे। आप सोच लीजिए कब कब आपको छुट्टी है, कब कब आप एंजॉय करेंगे। जिस जिस दिन आप एंजॉय करने वाले हैं उस दिन हम ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। और वैसे करते करते आपका केसी सिन्हा ख़त्म हो जाएगा। पूरा नहीं भी हुआ तो एक हद तक अच्छा खासा मैथ ख़त्म हो जाएगा। जितना आप लोग को ऑफलाइन में ख़त्म होता है ना, उससे ज़्यादा ही हम ख़त्म करेंगे, आप विश्वास कीजिए। खैर मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। चैप्टर यही रहेगा, तब तक के पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।